अब हम बात करते हैं डेफी क्या है। डेफी मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, राइट। अब इंडिया की अगर यहाँ पर बात करें तो आप ये देख सकते हो, ज्वेलरी जमीन की तरह क्रिप्टो में भी आए संपत्ति के दायरे में। दोस्तों हमारे इंडिया में क्रिप्टो एज अ लीगल है, किस तरीके से, एज अ एसेट। मतलब जैसे कि आपकी जमीन होती है, आप जमीन देकर तो किराना नहीं खरीदते, राइट। आप वो कोई चीज खरीदनी है तो खरीदते नहीं हो, आप क्या करते हो, उसको बेचते हो, उसको आईएनआर कन्वर्ट करते हो, मतलब एज अ एसेट, राइट। गोल्ड की तरह, गोल्ड क्या है, एज अ एसेट। उसी तरीके से क्रिप्टो इंडिया में आप एज अ एसेट यूज कर सकते हो। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में, और उसके बाद रेगुलर ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, राइट। क्या केंद्र सरकार देश में क्रिप्टो लेन देन का आसान बनने का तैयारी कर रही है? तो डेफिनेटली तैयारी कर रही है, क्योंकि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट का जहां पर फायदा बेनिफिट्स होता है वहां पर जो है वो इंटरेस्ट लेती है, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन रही है। क्रिप्टो मार्केट $4 ट्रिलियन पार, जानिए क्यों बढ़ रहा है निवेश, बहुत सारा निवेश बढ़ रहा है यहाँ पर। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स माने जाएंगे संपत्ति, लगेगा टैक्स, और टैक्स अगर लग रहा है तो आपको पता ही है कि लीगल दायरे में चीजें आ रही है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो है नजर है और उसको रेगुलेट कर रही है। दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में से एक बने बाइनेंस के सीईओ। अब ये बने क्या, मैं तो ऑलरेडी आपको लाइव दिखाई चुका हूँ कि 24वें पायदान पे पहुंचे हैं, राइट। क्रिप्टो करेंसी से एक आदमी ने कमाए 7 लाख करोड़ रुपए, मतलब उनमें इसी इनका ही नाम आता है। अब क्रिप्टो करेंसी अगर हम देखेंगे, हम किसके साथ कंपेयर करते हैं दोस्तों? अगर हमें बड़ा बनना है तो हम, या फिर हमारे, हम देखते हैं कोई कंट्री सफल है तो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, हमारे देश को या फिर हमें अपने आप को, तो वो जो टॉप का इंसान है उसके साथ। तो आज जो कंट्री बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो दुबई, राइट। अब हम दुबई के साथ यहाँ पर कंपैरिजन अगर देखें तो क्या दुबई में क्रिप्टो करेंसी कानूनी है? हाँ, हालांकि यूए में सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दी है। दुबई में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास बातें अगर हम देखें तो दुबई में क्रिप्टो करेंसी खरीदने या रखने पर कोई कर नहीं लगता। आप सोच के देखिए दोस्तों, वहां पर टैक्सेशन बिल्कुल नहीं है, ओपन सोर्स इकोनॉमी वहां की है। दुबई में क्रिप्टो करेंसी के जरिए संपत्ति भी खरीदी जा सकती है। हाँ, आपके पास अगर बिटकॉइन है, आपके पास यूएसडीटी है, कुछ भी है, तो आप वहां पर जाकर प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हो, राइट। दुबई में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट ने रोजगार अनुबंधों में वेतन, मतलब सैलरी जो है क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई है। दुबई में बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, बाइनेंस कॉइन, टीथर और रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार किया जा सकता है। यूएस सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज एंड और दुबई में फाइनेंशियल सर्विसेज भी यूए में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जुड़े नियमों को नियंत्रित करती है, मतलब वहां पर रेगुलेशन है, वहां पर रूल्स बनाए गए हैं, और यूए में नागरिक क्रिप्टो करेंसी के मालिक हो सकते हैं और उनका कारोबार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वो डेवलप कंट्री है, राइट। हम क्या है, डेवलपिंग है, वो विकसित कंट्री है, हम विकसनशील है। मतलब हम क्या करते हैं, कभी भी उनको फॉलो करते हैं, और जो भी चीज वहां पर आई है, आपको पता है कि 10 15 20 साल के बाद हमारे इंडिया में आई है और उसको लागू की गई है, राइट। तो वो सारी चीजें जहां पर हो रही है वो हमारे यहाँ पर भी आने वाले समय में होंगी, राइट। अब वाई क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के लेकर ही हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आने की जरूरत क्यों है? बिकॉज ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक ऐसा ऐसा एक अजूबा बनाया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि आज के समय में, आने वाले समय में इसकी नीड होने वाली है। आज एक मैसेज आ जाता है, कोई क्लिक कर देता है तो 40-40 लाख रुपए अकाउंट से गायब हो जा रहे हैं दोस्तों, आप सोच के देखिए, और वो वापस भी नहीं ला सकते आप। तो क्या ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं? हाँ है। और डेटा बचत के लिए, लेन देन के लिए, और दुनिया का सबसे सुरक्षित सेफ टेक्नोलॉजी है। तरीका क्या है? कम परिवहन, लो ट्रांजैक्शन फीस है यहाँ पर, राइट। ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है। हम एक मोदी जी का वीडियो देख रहे थे, उन्होंने बताया कि पैसा छापने के लिए, पैसा मेंटेन करने के लिए, एटीएम संभालने के लिए बहुत खर्चा आता है। तो आप सोच के देखिए, अगर ये पूरा डिजिटल हो जाएगा तो कितना मिनिमम फीस के साथ ये सारी चीजें होंगी, और हाई रिटर्न्स भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आती है, राइट। क्रिप्टो उद्योग में 4 डर होते हैं। डर क्या है? स्कैम का डर होता है, अचानक रेट का डर होता है, कंपनी बंद का डर होता है, सिक्के का डर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये सारे डर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये 16 साल के अंदर बिटकॉइन की कीमत में किस तरीके से इजाफा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 2009 में तो मिनिमम जीरो के आसपास इसका रेट था, लगभग 19 रुपए 19 पैसे के आसपास। 11 में जो है लगभग 45 जो है रुपीस यहाँ पर आप देख पा रहे हो। डॉलर में प्राइस जो है $42 है यहाँ पर, राइट। $32 का था। और 2013 में $1163, राइट, लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और 15 में $665, 29,000 का बिटकॉइन। 17 में जो है 12 लाख के आसपास गया था। 19 में 9 लाख पे आया था। 21 में जो है 50 लाख। 23 में
34 लाख और 2025 में 92 लाख प्लस आज क्या है, आज के डेट में इसकी डिमांड है, मतलब सॉरी रेट है आज का, राइट। और ये 1,25 लाख भी क्रॉस कर चुका है, और वो भी आने वाले समय में ब्रेक होगा जो इसका हाईएस्ट रहा है, राइट। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्रणाली की पहचान कैसे करें, राइट। अब ये सेंट्रलाइज मैं बहुत बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा कि सर ये बोल क्या रहे, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मतलब होता क्या है, कैसे पहचाने, हमें पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर एस्पेक्ट दिए हुए हैं कुछ, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो फाउंडर जो होता है ना, सेंट्रलाइज में ओनर होता है, मतलब कोई एक इंसान होता है, उसका नाम पता होता है हमें, उसका सारी चीजें पता होती है, राइट। उसको हाईलाइट भी किया जाता है सेंट्रलाइज, कोई कंपनी अगर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको वो चलाता है, राइट। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपको उसके ओनर का नाम नहीं पता चलेगा, क्रिएटर्स रहते हैं, राइट, जो चीजों को बना देते हैं और उसको रन करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, केवाईसी जो अगर बात करें तो केवाईसी मैंडेटरी होती है सेंट्रलाइज में, लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपको नो केवाईसी, आपका कोई भी डेटाबेस आपको मतलब आपका जो है सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रलाइज में अगर आप कुछ चीज कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो वहां पर पैकेज सिस्टम होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में कोई पैकेज सिस्टम नहीं होता, जो कि आपको यहाँ पर जो है करना है, राइट। और सेंट्रलाइज में आपका पैसा लॉक होता है, कुछ दिनों के लिए लॉक होता है, आपका प्रोडक्ट लॉक होता है, आपका कोई अगर आप बाय कर रहे हो तो पैकेज अगर है, या फिर वहां पर लॉक चीजें होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में नो लॉकिंग, क्योंकि आपका फंड है भाई, आपका पैसा है, आप कहीं भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, राइट। उसके बाद एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो सेंट्रलाइज में सेल्फ एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, रन ओनली इन डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जो ऐप होती है वहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ इनकम प्लान कैन बी चेंजेबल, राइट। सेंट्रलाइज में क्या होता है, इनकम प्लान चेंजेबल होता है। और हम बात करें डिसेंट्रलाइज की, तो यहाँ पर नो चेंजेबल, ओनली न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडेबल, मतलब नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो सकता है तो चेंजेबल नहीं रहता, राइट। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि डिसेंट्रलाइज डायरेक्ट सेल्स क्या है, यस है यहाँ पर आपने देखा, और यहाँ पर नो ओनली प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डायरेक्ट सेल मतलब अगर आपने किसी को डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया तो वहां पर डायरेक्ट सेल आपका हो जाता है, और मतलब उसके ऊपर इनकम बढ़ता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी इज नॉट सेफ, क्योंकि ओनर है भाई, कुछ भी कर सकता है, उसकी नीयत खराब हो सकती है, कंपनी उसमें मतलब गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इज टैली सेफ होती है, राइट। लिस्टेड होता है नहीं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होता है सिर्फ, जैसे कि बाइनेंस, कॉइनडेक्स, इस तरीके से। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे एक्सिस्ट होता है डिसेंट्रलाइज चीजें, क्विक स्वैप हो गया, स्विजी स्वैप हो गया, इसके ऊपर विड्रॉल सिस्टम है जहां पर सेंट्रलाइज में बहुत सी कंडीशंस होती है, आपका पेमेंट इतनी देर के बाद आएगा, इतना समय लगेगा, इस तरीके से चीजें होती है, क्योंकि अप्रूव करना पड़ता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर विद इन मिनट्स के अंदर आते हैं, ट्रांजेक्शन्स होने में जितना समय लगता है उतने समय के अंदर हो जाता है। विड्रॉल सिस्टम आफ्टर 1 to 72 आवर्स विद इन मिनट्स, राइट। और रेट नॉट सो मच इंक्रीज, कंट्रोल बाय ओनर, इंक्रीज नहीं होता, कंट्रोल होता है ओनर के थ्रू, वो चाहे तो अप पंप करता है, वो चाहे तो डंप करता है, राइट। इस तरीके से होती है, हिडन चीजें वहां पर खूब बहुत सारी होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में जो है इंक्रीजेस और डिक्रीजेस नेचुरली होता है, यहाँ पर कोई जो है अपने मतलब कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता, राइट। इसी के साथ साथ वर्ल्ड बेस्ड डेफी प्रोजेक्ट ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ओरिजिन जो है, अबाउट ओरिजिन डाउ कम्युनिटी के थ्रू बनाया गया बेस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि 4 साल पुराना संगठन। आप नए हो सकते हैं, मैं नया हो सकता हूँ, मैं तो अभी 1 महीने पहले आया हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट 4 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। और बोला जाता है कि किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस या कंपनी को सेट होने के लिए 1000 दिन लगते हैं या फिर 3 साल लगते हैं, तो ये दोनों भी कंप्लीट कर चुका है। 2021 से पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसका जो है स्टार्टअप हुआ था, राइट। हाँ, और 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 2021 से रन हो रहे हैं, और ऑल टाइम हाई भी इसका जो है लगभग $1415 गया था, जो इसका OHM कॉइन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 25 अप्रैल 2021 को आया था, और ऑल टाइम लो जो है उसका $7.5 था, राइट। करंट प्राइस यहाँ पर बताई गई है 21, और होल्डर 3.5 लाख। अभी हम बात करेंगे हमारे सेकंड ओरिजिन का जो प्रोजेक्ट है LGNS के बारे में, जो कि आप डेली बेसिस पे इवनिंग में मीटिंग में डिस्कस होता ही है। 7 मार्च 2024 को इसको जो है अभी 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अभी लगभग
हम 19-20 मंथ के आसपास पहुंच चुके हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, नेम क्विकस्वैप, $2,28,000 की लिक्विडिटी डाली गई थी और उसके थ्रू 70,000 एलजीनियस जनरेट हुए थे, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 है और 25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी उसमें और भी कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चीजें डिप्लॉय की गई है। लॉन्चिंग प्राइस $4 थी और हाईएस्ट जो है इसका जो है लगभग $84 के आसपास गया था, राइट। और वो तो जो है दोस्तों, कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है तो इतना बढ़ाया जाता ही है और उसके बाद अभी भी जो है आप देख पा रहे हो कि $5.5-6 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है करंट प्राइस। और आज इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, मार्केट कैप 2.4 बिलियन, लिक्विडिटी 300, आज की डेट में 370 मिलियन प्लस है, राइट। होल्डर्स लगभग 20 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं और ये सारा डेटाबेस आप भी वेरीफाई कर सकते हो। ये इसकी ब्लूप्रिंट है, फेजेस है। पहला फेज था रिक्रूटमेंट फेज और एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ algorithmic नॉन स्टेबल कॉइन्स LGNS, राइट। इसको पहले जो है अपग्रेड किया गया। साथ ही साथ फेज 2 में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसको लाया गया। डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ये ला चुके हैं, क्रॉस चेन भी ला चुके हैं और बैंक कार्ड्स लोन सर्विस भी यहाँ पर ला चुके हैं, राइट। अब फेज 3 ये आने वाला है दोस्तों, वेब 3 मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड्स, बहुत सी चीजें अभी फेज 3 में होने वाली है, राइट। ओरिजिन का रोड मैप की अगर हम बात की जाए, ओरिजिन डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट फेजेस जो है, नो लॉकिंग ऑन योर फंड, आपका पैसा यहाँ पर लॉक नहीं है, कभी भी निकाल सकते हो। 0 डे स्टेकिंग, आप 0 डे स्टेकिंग होता है, नो डिस्ट्रीब्यूशन और योर फंड, आपके फंड पे पैसा भी नहीं बढ़ता है, राइट। उसी के साथ साथ कोई पैकेज सिस्टम नहीं है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ सिस्टम में देखता हूँ कि आप सिर्फ 3 गुना 4 गुना पैसा कमा सकते हो, यहाँ पर 2x 3x 4x ऐसा कोई भी x नहीं लगता आपको, राइट। अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हो। यूनिफॉर्म रिटर्न यहाँ पर आता है। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है कि भाई आप इतना ही पैसा निकाल सकते हो या फिर इतना कम या इतना ज्यादा ही निकाल सकते हो, नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है। नो पे आउट डेट टाइम, और ऐसी कोई डेट और टाइम भी फिक्स नहीं है कि भाई आप 8 बजे विड्रॉल कर सकते हो, 12 बजे, 4 बजे, इस तरीके से कोई टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं है। नो रिन्यूअल, अब आपका क्या हो गया, 6 महीने हो गया आपको, 1 साल हो गया, आपको पैकेज आपका रिन्यू करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। केवाईसी तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है और 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी, ऐसा नहीं है। कुछ सिस्टम में क्या करते हैं लोग, 4-5 आईडी लगाते हैं, अलग अलग लेवल का इनकम लेते हैं, ऐसी करने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर अगर पोटेंशियल है तो आप एक ही आईडी पे 1 करोड़ पर डे भी कमा सकते हो, सिंगल आईडी पे, राइट। यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, आपके पास में आपका पैसा खुद के पास में है, आप कुछ भी उसका कर सकते हो, सेल्फ कस्टोडियन हो। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री में चल रहा है, वहां पर कुछ दिक्कत आ गई, कुछ मंदी आ गई और मोदी जी ने बोल दिया कि कल से नोट बंद हो गए तो आप बोलेंगे कि सर हम नोट बंद हो गए, डॉलर कहाँ से लेंगे, ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं है। बिकॉज इंटरनेशनली ग्रो हो रहा है तो अलग अलग कंट्री से डेटा मतलब यहाँ पर सेफ रहता है, सिक्योर रहता है और चीजें रन हो रही है। अब वर्ल्ड बेस्ड इनकम मॉडल हमारे पास में, जिसमें आप क्या कर सकते हो, स्टेकिंग प्रोसेस के माध्यम से बेनिफिट ले सकते हो, जो कि आपका 0.2 से लेकर 0.4 डेली उसके बीच में आपको रिवॉर्ड्स आता है। और उसके बाद दूसरा इनकम आप स्पाइडर वेब यहाँ पर ले सकते हो, जिसे हम रेफरल सिस्टम के थ्रू लेते हैं। तीसरा डाउ रिवॉर्ड्स होता है और चौथा हावरली, वीकली, मंथली रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जो कि प्रति घंटे के हिसाब से आपको मिलता है, राइट। अब ये कैसे मिलता है, तो वर्ल्ड बेस्ड इनकम मॉडल आप यहाँ पर अगर देखोगे स्टेकिंग रिवॉर्ड, तो हर 8 घंटे में आपको रिवॉर्ड आएगा। आपने जितने कॉइन इन्वेस्ट किए हैं उस कॉइन के हिसाब से आएगा, पैसों के हिसाब से नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी एंट्री कौन से रेट पे हुई है ये आपको पता है, राइट। आपके नसीब से हिसाब से, आपको जानकारी किस समय पे मिली उस हिसाब से आपकी एंट्री हुई है, राइट। लेकिन टेक्नोलॉजी आपको आपके कॉइन के हिसाब से रिवॉर्ड देंगी, ना कि आपके पैसे के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 कॉइन अगर इन्वेस्ट करते हो तो 0.2 से लेकर 0.4% आपको मिनिमम यहाँ पर रिवॉर्ड आएगा और हर 8 घंटे में आएगा। और हर 8 घंटे में आ रहा है मतलब दिन में 3 बार आ रहा है, मिनिमम 1% के आसपास यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, 30% मंथली, लेकिन मैं इससे भी कम पकड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, 100 कॉइन यहाँ पर एलजीनियस में स्टेक की, राइट। इसमें आपको मिनिमम कितना रिवॉर्ड आता है, 0.2%, मैं इतना ही पकड़ता हूँ, राइट, 0.2। और 8 घंटे में आ रहा है मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 3 बार आएगा मतलब कितना, 0.6 आपको आ रहा है। और मैं इसको कंपाउंडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर ये मिनिमम इतना भी आता है तो भी 30 दिन के अंदर आपके पास में कितने कॉइन आएंगे, 18 कॉइन। 100 के ऊपर 18 कॉइन, सिंपल सा गणित है, 18% आपको यहाँ पर जो है आ रहे हैं आपके कॉइन के ऊपर, राइट।
मिनिमम 18% आपको यहाँ पर आपके कॉइन के एवज में आप 18% रिटर्न आपको क्वांटिटी आती है, राइट। ऑटो कंपाउंडिंग अगर आप करोगे तो कम से कम 20 भी होता है और उसके ऊपर फिर बढ़ता जाता है। वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल ये स्टिकिंग रिवॉर्ड का है। अब रूल 1 फॉर प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम बताया गया है आपको। केस 1 रेट विल बी सेम, अगर रहा तो आप 30% निकाल सकते हो। 30 एलजीनियस जो है 2000 के रेट से लगभग 60,000 यहाँ पर जो है आपको आएगा, राइट। 30% इंटरेस्ट आप मंथली निकाल सकते हो। अगर रेट विल बी सेम, मतलब रेट क्या हुआ आपका, हाफ हो गया, आधा हो गया। फॉर एग्जांपल आपने $10 में खरीदा था, $5 हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 15% निकाल लीजिए, राइट। और तीसरे केस में रेट विल बी सेम ऑफ 1/4 हो गया फॉर एग्जांपल, राइट। मतलब $10 में खरीद, $20 में खरीदा था, $5 हो गया, फिर भी आप 7 से लेकर 5% में हो, राइट। और रेट अगर इंक्रीज हो गया तो फॉर एग्जांपल आपका 2x रेट हो गया, आपने $5 में खरीदे थे और $10 रेट हो गया, तो आप 60% मतलब महीने के आप निकाल सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से ये आपको कैलकुलेशंस बताए गए हैं, राइट। अब यहाँ पर जो है दोस्तों सम कैलकुलेशंस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का अगर बात करी जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको पता है कितने बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि दुनिया का 8वां अजूबा है क्या, कंपाउंडिंग। दोस्तों कंपाउंडिंग की लेकर आपने स्टोरी सुनी होगी। एक स्टोरी मैं आपको यहाँ पर याद दिलवाना चाहूंगा, अगर आपने नहीं सुनी है कुछ लोगों ने तो उनको भी याद आ जाएगी। एक लड़का था जो कि कुछ अच्छा काम कर गया और राजा उसके ऊपर खुश हो गया, और राजा ने बोला कि उस लड़के को बुलाओ और उसको जो चाहिए मैं इनाम दूंगा। और उसको राजा की सभा में बुलाया गया और लड़का जो है वहां पर आ गया और वहां पर चेस बोर्ड रखा गया था, ऐसे बनाया गया था, और उसके ऊपर आकर खड़ा हो गया। और राजा ने बोला मांगो तुम्हें क्या मांगना है, मैं आज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, जो चाहते हो तुम मांग सकते हो। और राजा को लगा कि ये कोई मतलब कोई एक गांव मांगेगा या फिर कोई सोना मांगेगा या फिर कुछ भी ऐसा मांगेगा जो बहुत बड़ा है, ऐसा उनको लगा। लेकिन लड़के ने क्या कहा कि राजा साहब आप क्या करो ना, ये जो यहाँ पर ये चेस बोर्ड है इसके ऊपर क्या करो, आप मुझे चावल दो और एक चावल का दाना पहले इसमें रखो, लेकिन कंडीशन ये है। फिर वो राजा बोला ठीक है मैं चावल दे देता हूँ तुम्हें जितने चाहिए उतने। नहीं नहीं, मुझे कंडीशन के हिसाब से चावल चाहिए कि जो ये चेस बोर्ड है उसके ऊपर पहले खाने में जो आप रखोगे, पहले बॉक्स में जो एक चावल का रखोगे उसका 2 गुना आपको दूसरे बॉक्स में रखना है। तीसरा गुना मतलब तीसरे इसमें उसके डबल रखना है, मतलब पहले में 1 हुआ, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवे में 16, छठवें में 32, इस तरीके से 32, इस तरीके से करते करते आपको जाना है। हाँ, राजा हंस रहा था, अरे यार क्या मांग लिया तुमने, कितना बुद्धू है ये, चलो भाई इसके हिसाब से करो। और दोस्तों जैसे जैसे वो जो है बॉक्स आगे बढ़ते गए, उनका पहले जो खजाना था वो खत्म हो गया, मतलब जो उनका स्टोरेज था वो खत्म हो गया। उसके बाद में फिर ऐसे करते करते उनका पूरे एरिया का जो है वो चीज जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अगर मांगी होगी वो खत्म हो गई। और फिर उनको समझा कि ये कंपाउंडिंग का पावर होता है। दोस्तों हमें कम लगता है, लेकिन ये जब बढ़ता जाता है, जब कंपाउंडिंग होती है, तो इसीलिए इसको 8वां अजूबा कहा गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है होल्डिंग पीरियड, टोकन रेट और रेट बताया गया है उसका आधा भी, राइट। तो एक मंथ में आपके 1 से 30 यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल कॉइन अगर हो रहे हैं 100 के, तो यहाँ पर रेट बताया गया 1,95,000, 1.131x हुआ। 3 महीने में क्या होगा, 222 कॉइन होंगे, 2.2x हो गया, राइट। 6 महीने में 500 कॉइन्स होंगे, 5x हो गया। 1 साल में 25 गुना हो गया और 2 साल में 661 गुना। कंपाउंडिंग है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिलीव नहीं होगा, हमें भी हंसी आएगी राजा की तरह, राइट। लेकिन ये चीजें जब होती है ना तो कमाल की होती है। इसके लिए आपको लास्ट में कुछ लीडर को भी सुनना पड़ेगा जो बताएंगे उनके कंपाउंडिंग का पावर। आपको लगेगा अरे यार इन्होंने तो $40-50 $30 $20 में खरीदा था, आज तो ये लॉस में होंगे। लेकिन वो जब बताएंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि वो आज भी कितने प्रॉफिट में है, बिकॉज ऑफ ये होता है कंपाउंडिंग, राइट। एक वर्ष में केवल एक टोकन को अगर हम 25 टोकन में बदलते हैं तो 3 साल के भीतर 17,017 टोकन बनाया जा सकता है, राइट। फियर ऑफ पार्टिसिपेशन, रेट घटने का डर भी अगर है तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहते हो, राइट। ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। जो व्यक्ति ने 85 में लिया होगा तो भी वो नुकसान में नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी उतनी बढ़ चुकी है और करंट रेट के हिसाब से भी वो प्रॉफिट में है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवार्ड के बारे में। आप यहाँ तक आ गए, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया, तो क्यों ना दोस्तों इस चीज को प्रमोट किया जाए, क्यों ना इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और उनके लाइफ में बदलाव लाया जाए।
तो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको मिनिमम जो है यहाँ पर $100 का पैकेज आपका लगेगा और फर्स्ट लेवल का आपका इनकम ओपन हो जाएगा। मतलब आप किसी को अगर डायरेक्ट करते हो तो उसके इनकम के ऊपर इनकम आएगा आपको। पहले ही बताया गया कि वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं बटेगा, क्योंकि वो कभी भी निकाल सकता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर बांटा जाता था 1 लाख अगर उसने डाला और 30,000 बांट दिए, 70,000 वहां पर बाकी है और वो अगर कल निकालना चाहेगा तो वो सिस्टम क्या चलता था? वो बोलता था यार मैंने 1 लाख डाले थे, मुझे 70 ही मिल रहे हैं, राइट? लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता। उसको जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर आपको, वो अगर आपके पहले लेवल में है तो आपको 8 से 16% मिलेगा। फॉर एग्जांपल उसको 600 रुपए आ रहे हैं तो आपको 8 से 16% के बीच में उसमें आएगा पहले लेवल से। अगर उसने किसी को रिकमेंड किया और उसका भी अगर आप इनकम लेना चाहते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पर $300 का मिनिमम होना चाहिए, तब जाकर आप दूसरे लेवल से 5 से 10% ले सकते हो। अगर तीसरे लेवल पे आपके कोई जुड़ता है और उसका अगर आपको इनकम चाहिए तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुद की आईडी जो है $500 की होनी चाहिए, तब जाके आप तीसरे लेवल का 4 से 8% इनकम ले सकते हो। उसके बाद चौथे लेवल का लेना है तो $800 का अकाउंट होना चाहिए, 3.5 से लेकर 7%। मतलब सिस्टम आपके बारे में सोच रहा है, आपको इनकम भी देना चाहता है और खुद का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहता है, राइट? तो पांचवें लेवल पे जो है $1200 का आपका अकाउंट होना चाहिए और 5 लेवल का इनकम लेने के लिए आपको आप एलिजिबल हो जाते हो। और कम से कम मैं चाहूंगा कि हर इंसान ने मिनिमम $1200 का अकाउंट आपका करना ही चाहिए। दोस्तों ये कोई चिंदी चोर नेटवर्कर का एक कॉइन लगाकर $10 $100 लगाकर ऐसे भी नहीं। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि सर आप ही मेरा आईडी लगा दो, मैं काम करूंगा, मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट है। ऐसे लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं होते, क्योंकि जब तक धन नहीं लगता तब तक मन नहीं लगता। तो राइट, यहाँ पर आपका धन लगवा रहा है सिस्टम, इसीलिए मन भी लगता है और इसीलिए एलजीनियस के लीडर जो है चिंदी चोर नहीं रहते और बहुत अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और बहुत अच्छी खासी उनकी इमेज रहती है, उनके ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, बिकॉज ऑफ सिस्टम ही उसी तरीके से बना है। और यहाँ पर छोटी सोच वाले लोग और कम माइंडसेट वाले लोग और छोटा सा पैसा लगाकर बड़ा पैसा कमाने का सोचने वाले लोग यहाँ पर आते भी नहीं है, और आते हैं तो टिकते भी नहीं, क्योंकि उनकी लेवल से ओपन नहीं होती, राइट? तो इस तरीके से अगर आप 10 लेवल के इनकम चाहते हो, 15 जनरेशन मतलब 15 लेवल के इनकम चाहते हो, तो सिंपल है, $10,000 का आपका अकाउंट करना है और आपको 2.5% से लेकर 5% तक 15 लेवल का भी इनकम आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या 15 लेवल का इनकम आएगा? नहीं, आपके 100 लेवल का भी इनकम आ सकता है। चलिए उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो यहाँ पर कुछ रैंक्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? ये स्पाइडर वेब का यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है टाउ रिवॉर्ड इनकम, राइट? ये मेरा सबसे फेवरेट इनकम है, क्योंकि ये अगर आपने एक बार अचीव कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमाओगे, और जो 15 लेवल है वो भी सीमित नहीं रहेगी, अनलिमिटेड लेवल तक आप यहाँ पर अर्न की इनकम कर पाओगे। तो यहाँ पर एक रैंक होती है V1, जिसको अचीव करने के लिए सिंपल है, आपको 3 लाख के अंदर $50,000 का बिजनेस करना है। मतलब इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 50 लाख का बिजनेस 3 लाख में करना है, राइट? तो आपको ऐसे 3 लीडर ढूंढने हैं जो कि विजनरी हो, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हो, जिनके सपने हो, जिनके ड्रीम्स हो, जिनके अंदर बर्निंग डिजायर फैक्टर हो, ऐसे लीडर्स ढूंढने हैं और उनको जो है उनको ड्रीम सेट करा के उनको प्लानिंग बताना है प्रॉपर, और उनके साथ प्लान करना है। और ये अगर आपने 3 लाख में 50 लाख का बिजनेस कर लिया तो आप बन जाते हो V1, और आपको 1% से लेकर 5% इनकम एलजीनियस आता है। और यहाँ पर जो है आप 20K से 30K पर डे डॉलर आपको आते हैं। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 6 से 7 लाख रुपए महीना, 6-7 छोड़िए दोस्तों, 5 लाख भी महीना आया और आपको 3 या 5 महीने भी लगे तो दोस्तों आप जो काम कर रहे हो उससे ज्यादा ही पैसा आप यहाँ से कमा पाओगे। 5 लाख रुपए महीना मतलब एक अच्छा खासा इनकम होता है, जो कि आप हमारे इंडिया में सिर्फ 1-2% लोग होंगे जो 5 लाख रुपए महीना ले पा रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि V1 आपने बने, आप मिशनरी रैंक अचीव करते हो और 1% से 5% इनकम मतलब $200 से $300 पर डे आप कमाते हो, 20 से 30,000। दोस्तों एक बार आपको V1 बनना है, उसके बाद ऑटो कंपाउंडिंग ऑटो रन आपका सिस्टम हो जाता है। V2 आप जो है यहाँ पर सैमुराई जो रैंक है आप ऐसे ही हासिल कर लोगे अगले 2-4 महीने में ही। रेट बढ़ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आज 5 का रेट है, 15 का हो गया, V1 5 पे बन गए, 15 पे रेट चला गया तो V2 आप ऐसे ही बन जाओगे, राइट? और 2 से 10% कम से कम $600 से $900 आपको पर डे आएगा, 60,000 रुपए, 15 लाख रुपए महीने पे होता है V1 कम से कम, राइट? सॉरी V2। उसके बाद V3 जो है यहाँ पर आपको बनने के लिए 3-3 लाख का 3 लाख में बिजनेस करना पड़ेगा, मतलब 9 करोड़ का बिजनेस है यहाँ पर, राइट? 4 से 15% आपको यहाँ पर क्या है इनकम आएगी, और 1200 से
$1800 मतलब 1 लाख रुपए पर डे पे आप जाते हो कम से कम। उसके बाद V4 जो कि 5 लाख 15 लाख का बिजनेस लगेगा तीनों लेग में मिलाकर, हर लेग में 5-5 लाख का, $2000 से लेकर $3000 मतलब कम से कम 2 लाख रुपए पर डे पे। V4 हो गया हमारा। V5 10-10 लाख डॉलर का बिजनेस चाहिए 3 लेग में, मतलब 30 करोड़ का बिजनेस लगभग, और आप बन जाते हो V5 और इनकम जो है दोस्तों 3 लाख से लेकर 9 लाख पर डे भी आता है, राइट। और V6 मास्टर जो हर कोई बनना चाहता है, हर किसी का सपना होता है। इसके लिए करना क्या है, जो आपने 3 लोगों को V1 बनाया था उन्हीं को V5 बना दीजिए, या फिर आपके नीचे से कोई V5 बन गया तीनों लेग में, तो आपको 10 से 30% इनकम आता है, और 12,000 से लेकर $18,000 पर डे। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन लोग इसको अचीव कर रहे हैं और कर चुके हैं। 12 लाख रुपए पर डे पे आप जाओगे, राइट। लेकिन ये जानने के लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपको उतने पैसे का करना क्या है, राइट। तभी आप वहां पर जाओगे। कि आप अगर 12 लाख पर डे पे जाओगे तो आपको चीजें क्या क्या करनी है, लेकिन ये आपके पास पहले से प्लान होनी चाहिए, तभी आप वहां पर पहुंचोगे। आपको अगर 1 करोड़ दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं है कि उसका करना क्या है, तो आपके पास कभी आता ही नहीं है। लेकिन आपको पास अगर प्लानिंग है कि 1 करोड़ मेरे पास आएगा तो मैं उसका क्या क्या करूंगा, तो डेफिनेटली आपके पास उतना पैसा आएगा, राइट। तो हाउ डिसेंट्रलाइज स्कैम डेफी वॉच, हमें क्या क्या करना है इन्वेस्टमेंट से पहले, हमें लिक्विडिटी चेक करनी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि नहीं, राइट। उसी के साथ साथ कम्युनिटी हमें चेक करनी है, और हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। जल्द ही हम 20 लाख को टच करने वाले हैं, राइट। उसके बाद डेक्स टूल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर बराबर हो, आप चेक कर सकते हो। चेक कंप्यूटिंग डंपिंग टोकन्स हो रही है कि नहीं, हो रहे क्या, ये आप चेक कर सकते हो पॉलीगॉन के ऊपर जाकर। उसी के बाद में चेक द नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स आप चेक कर सकते हो, बाइंग कैपेसिटी कितनी हो रही है, बाय कितनी कर रहे हैं, सेल कितनी कर रहे हैं, राइट। सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो गूगल में जाकर, राइट। इसको आपका एज पता चलेगा प्रोजेक्ट का, जो कि हमारा 13 साल का बताया जाता है, राइट। रनवे जो है वॉच इन ओरिजिन साइट में जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। अबाउट व्हाइट पेपर आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इस सिस्टम का व्हाइट पेपर डेफिनेटली पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से प्लान की गई है चीजें, राइट। और ट्रेंडिंग टोकन जो होते हैं डेस्क क्लीनर से देकर आप जाकर चेक कर सकते हो, लिक्विडिटी चेक कर सकते हो। रेट फॉरकास्ट जो है प्रेडिक्शन आप यहाँ पर जो है coindatafolo.com से चेक कर सकते हो, राइट। अब रेट कंट्रोल जो है बैकअप फंड यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से होता है, यहाँ पर ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको जो यूज करने हैं, डेक्स स्क्रीनर आप डाउनलोड कर लीजिए, डेक्स टूल डाउनलोड कर लीजिए, कॉइन जिको, कॉइन मास्टर कैप, कॉइन मार्केट कैप, और AVE.ai। क्योंकि दोस्तों आपका बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, राइट। तो डेटा यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, और तभी जाकर आपको चीजों को करना है, राइट। इकोसिस्टम और क्रिप्टो फाइनेंशियल वर्ल्ड, वेबसाइट क्या है, टोकन की कॉइन जिसमें प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कंपनी क्या है, ओरिजिन टोकन एल्जीनियस है, एक्सचेंज क्या है, बाय एंड सेल करने की प्रोसेस जहां पर होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, जहां पर यूएसडीटी और टोकन और कॉइन दोनों होते हैं, राइट। एग्जांपल बाइनेंस क्विकस्वैप यहाँ पर दिया गया है। इकोसिस्टम ऑफ क्रिप्टो एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड, वैलेट क्या होता है, वैलेट होता है जिसमें आप आपके कॉइन्स रखते हो, राइट। खरीदने के बाद वहां पर रखा जाता है। ब्लॉकचेन क्या होती है, जो कि हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी डेटा आपका सेविंग करती है, राइट, ट्रांजैक्शंस करती है, और डेटा की उच्च की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला तकनीक वहां पर होता है। माइनर्स और वैलिडेटर क्या होता है, जो वैलिडेट करता है ट्रांजैक्शंस को, लेन देन का सत्यापन करने वाला, मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो सच है या झूठ है, ये ब्लॉकचेन में वेरीफाई होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, सेट ऑफ रूल्स रिटन इन अ कोडिंग की जाती है, वहां पर नियम लिखे जाते हैं और उसी नियम के हिसाब से चीजें होती है, उसे बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। रेट कंट्रोलर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, बॉन्ड सिस्टम जो कि 3 कंडीशंस है, रेट इंक्रीजेस होगा तो ऑफर ट्रेजरी बॉन्ड जो कि फॉर्मूला रहता है वहां पर 1 डाई इक्वल टू 1 एल्जीनियस, राइट। फ्लैट रेट होगा तो ऑफर इन बॉन्ड जो कि 50% डाई डालिए 50% एल्जीनियस, राइट। डिक्रीज होता है मतलब माइनस में जा रहा है, तो बाय होल्डर्स एक्सचेंजेस फॉर्मूला कंप्लीटिंग डाई गोज इनटू लिक्विडिटी में। अब अवर सपोर्ट सिस्टम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा सपोर्ट सिस्टम। तो जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो है डेली ट्रेनिंग सपोर्ट, जिसमें आप डिजिटल और फिजिकल बोथ मीटिंग्स आप ले सकते हो। हमारा 9 से 10 ट्रेनिंग होता है, जो कि आज मैं ले रहा हूँ, वो भी संडे का दिन है, राइट। शाम को हमारी मीटिंग होती है प्लान प्रेजेंटेशन, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। सेमिनार सपोर्ट, हम अभी जो है जल्द ही सेमिनार करने जा रहे हैं अमरावती और नागपुर के अंदर, तो ये हमारे फिजिकल सेमिनार्स भी होते हैं, राइट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाय लीडर्स,
टेक्निकल टीम। आपको अगर कुछ दिक्कत आ गई तो हम वीडियो कॉल करके, स्क्रीन शेयर करके आपको बताते हैं, कॉल के ऊपर बताते हैं क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये होता है हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट। 24/7 आवर्स आप कॉल, व्हाट्सएप, चैट सपोर्ट्स आपको मिलता है, राइट। यहाँ पर क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, अपलाइन कुछ नहीं देखा जाता। किसी भी लीडर को कॉल कीजिए, वो आपको सपोर्ट करता है, बताता है, गाइड करता है। क्योंकि दोस्तों कम्युनिटी बड़ी होगी, रेट बढ़ेगा तो हर किसी का बेनिफिट होगा, राइट। डिजिटल टूल्स, ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू आपको सपोर्ट किया जाता है, और कॉल्स, कॉइन सेल बाय करने के लिए आपको चीजें सिखाई जाती है, उसका भी सपोर्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट जो है 50,000 से 1 लाख सर्विस चार्ज किया जाता है, राइट। अगर आपको इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही है तो आपको तो लगता होगा कि इसकी कुछ फीस होगी। हमने फीस देकर चीजों को सीखा है, हमने पैसे पेड करके हमने चीजों को सीखा है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें सिखाई जाती है। और सर्च दिस टर्म्स इन गूगल एंड यूट्यूब, आप इसको सर्च करके सीख सकते हो। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी क्या है, ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, डेफी क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन क्या होता है, फेमस ब्लॉकचेन्स कौन सी है, माइनिंग क्या होते हैं, माइनिंग ऑफ कॉइन्स जैसे कि POW मतलब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का माइनिंग, डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डाओ मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, रेट अप डाउन कैसे होता है, ये खुद आप सर्च कीजिए, पढ़िए, जानिए, अपडेट कीजिए अपने आप को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गैस फीस क्यों लगती है, कितनी होती है, किस तरीके से होती है, एक्सचेंज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज, राइट, और उनके नाम क्या है, वैलेट, डिसेंट्रलाइज वैलेट होते हैं, सेंट्रलाइज वैलेट होते हैं और उनके नाम, सर्टिक क्या है उसके ऊपर जाकर देखिए। ऐप आप जो है यूज कर सकते हो, अबाउट ऐप जैसे बाइनस, डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल, कॉइन जिको, कॉइन मार्केट कैप, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, बिटगेट और किकस्वैप, राइट। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, तो आपने यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक वही खाता होता है जहां पर आप लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन का हिसाब रख सकते हैं, और हर एक ब्लॉक जो है दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है, इसलिए हैक नहीं होता, राइट। क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, माइनिंग मतलब होता है नई क्रिप्टो कॉइन्स को बनाना, राइट। और जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, जो लोग माइनिंग करते हैं, उन्हें इनाम में क्या मिलता है, कॉइन मिलता है, मतलब जो वहां पर कुछ पजल्स होती है वो सॉल्व होने के बाद वहां पर मिलता है। POW जो कि कंप्यूटर के थ्रू चलता है, प्रूफ ऑफ वर्क, और स्टेक जो है स्टेकिंग के थ्रू चलता है। टोकन और कॉइन में क्या फर्क होता है, टोकन वो होता है दोस्तों जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, सॉरी, कॉइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, और टोकन जो होता है किसी न किसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, राइट। डेफी मतलब क्या है, डेफी मतलब है ऐसा पैसे के लेन देन का सिस्टम जिसमें ना कोई बैंक होता है, ना कोई बिचौलिया ब्रोकर होता है, राइट। ये कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रन होता है, राइट। और क्रिप्टो का दाम का कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे रेट बढ़ता है जब ज्यादा लोग खरीदते हैं, कोई अच्छी खबर आती है, कोई बड़े कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेट घटता कब है, लोग ज्यादा बेचते हैं, सरकार कोई रोक लगाती है, घबराहट फैलाती है, मतलब फेयर फैक्टर की वजह से होता है, बाकी कुछ नहीं, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो खुद ब खुद काम करता है बिना किसी इंसान के। जैसे ए ने पैसे भेजा, कॉन्ट्रैक्ट ने चेक किया, शर्तें पूरी हुई या नहीं, हो गई तो फिर बी को मिल गया, सिंपल है। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है एक बहुत ही जरूरी शब्द है क्रिप्टो में, शेयर बाजार में, बैंकिंग की दुनिया में। आप इसे बहुत ही आसान से रोजमर्रा की हिंदी में समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है किसी चीज को कितने जल्दी आसानी से कैश में बदला जा सकता है बिना उसका दाम गिराए। सरल भाषा में अगर आप किसी चीज को जल्दी बिना घाटे के बेच सके तो वो लिक्विड मानी जाती है, राइट। आसान शब्दों में समझिए, क्रिप्टोग्राफी एक तकनीक है जो हमारी जानकारी को सुरक्षित सेफ बनाती है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजते हो, वो सीधा सामने वाले को समझ में आता है, बीच में कोई उसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है, राइट। गैस फीस क्या होती है, गैस फीस मतलब क्रिप्टो नेटवर्क पर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए फीस तो देनी पड़ेगी। यह ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन करवाने की कीमत होती है, बिल्कुल वैसे जैसे हम टोल टैक्स वगैरह वो हम देते हैं सड़क पर चलने के लिए। सड़क मतलब क्या है, ब्लॉकचेन है, और आपका जो टोल है वो क्या है, गैस फीस है, सिंपल। सरल भाषा में मान लीजिए इथेरियम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को कॉइन भेजना चाहता है तो आपको थोड़ी गैस फीस देनी पड़ेगी। एलजीनियस सबसे अच्छा डेफी प्रोजेक्ट क्यों है, ये तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो एलजीनियस को लेकर सही जानकारी उसी समय दी जा सकती है जब उसका व्हाइट पेपर या ऑफिशियल साइट देखा जाए। नीचे एक आसान एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर एलजीनियस एक डेफी प्रोजेक्ट है तो अच्छा इसलिए माना जा सकता है बिकॉज इसका सिस्टम तेज है, सस्ता है और सुरक्षित है, राइट। मतलब फास्ट है, सस्ता भी है और सिक्योर भी है। अच्छे फीचर्स है जिससे लोन, ट्रेडिंग, सेविंग यहाँ पर होती है। स्ट्रॉन्ग टीम है, कम्युनिटी है, लॉन्ग टर्म सोच है, फ्यूचर का रोड मैप है, राइट।
अगर इसका उपयोग बढ़ता है तो लोग इससे भरोसा बढ़ाते हैं तो ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। और ध्यान रखिए क्रिप्टो में रिस्क होता है, सोच समझ कर निवेश करना है, लेकिन एलजीनियस जो है ये भविष्य इसका काफी मजबूत है। आपका इसका व्हाइट पेपर आप पढ़ सकते हैं। अब ओरिजिन एलजीनियस उज्जवल भविष्य क्यों है? बिकॉज एक सपना ओरिजिन इस मकसद को इंसान को संपत्ति, जानकारी और लेन देन का पूरा हक देता है। राइट, मतलब आपके हाथ में सारी चीजें हैं, स्वयं चलित है, पारदर्शी सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप जो है यहाँ पर कोई धोखा नहीं हो सकता क्योंकि बिचौलिया नहीं है। हर व्यक्ति एक अपने आप में खुद अपना बैंक बना सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कभी भी डालो, कभी भी निकालो, कभी भी बढ़ाओ। राइट, टोकन प्लेज करने पर इनाम, जैसे लोग एलजीनियस को प्लेज करते हैं उन्हें हर 8 घंटे में क्या मिल रहा है? इनाम भी मिल रहा है। जोड़ने पर अगर आप किसी को इस सिस्टम में जोड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टोकन भी मिल रहे हैं। पॉइंट सिस्टम को सस्ता टोकन भी, आपको दाम को टोकन खरीद सकते हैं जो कि आपको फायदे में बेच सकते हो। राइट, आर्थिक चक्र अपने आप में चलता है, फ्लीवेल मॉडल जो कि ग्रोथ करता है बाहरी दबाव के कारण। राइट, मूल्य स्थिर रखने के लिए सिस्टम में टोकन की सप्लाई को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जाता है ताकि भाव बहुत ऊपर नीचे ना हो। साझा सोच, सबका फायदा। अगर एक साथ आएंगे तो सब जीतेंगे, यह सिस्टम की जड़ है। नई सोच की क्रांति, ये सिर्फ एक टोकन नहीं है, एक डिजिटल देश जैसे जहां कोई भी बराबरी से भाग ले सकता है। राइट, और साथ ही साथ वेब3 और एआई पर आधारित प्लेटफॉर्म, इसलिए सोशल मीडिया, स्मार्ट शेयर, सब कुछ नए जमाने के हिसाब से डिजाइन तय किया गया है। 3 टोकन 3 तकनीकें, एलजीनियस सिस्टम का इंजन है। स्टेबल कॉइन, ये जो है हमारा स्थिर और निजी पैसा आपको देगा आने वाले समय में। और अनुबी जो है गोपनीयता वाली हमारी ब्लॉकचेन यहाँ पर आ रही है। और पूरी तरह से डेफी है, डिसेंट्रलाइज है, ना कोई मालिक है, ना कोई सरकार का दबाव है, तो सब मिलकर चलाते हैं। एनोनमस विचारधारा जो कहती है हर किसी को सोचने, बोलने और जीने की आजादी होती है। 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर काम संभालते हैं, जैसे बाजार, इनाम, सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। 3 रोल है, मास्टर, मैसेंजर, बिलीवर। हर व्यक्ति अपने हिसाब से भूमिका निभाता है और भविष्य इसका और इनाम पाता है। भविष्य की डिजिटल दुनिया की नींव ओरिजिन ऐसे शहर सिस्टम बनाने की सोच रखता है जो एआई और ब्लॉकचेन से चले। ब्लैक होल सिस्टम, जब स्टेबल कॉइन बनाया जाता है तो एलजीनियस को नष्ट किया जाता है, जिससे टोकन की सप्लाई घटती है और डिमांड बढ़ती है। सिंपल, ये चीजें हो रही हैं। और भरोसेमंद रोड मैप है, हर स्टेप डिटेल में समझ में गया है कैसे धीरे धीरे एक दुनिया बनेगी। एक लाइन में अगर बात की जाए तो डेक्स टूल और डेक्स क्लीनर ऐसे चश्मे हैं जिनसे आप किसी भी नए पुराने क्रिप्टो टोकन का असली हाल लाइव देख सकते हैं। क्विकस्वैप एक्सचेंज इतना ट्रस्टेड, भरोसेमंद है। आइए इससे बहुत आसान बोलचाल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। क्विकस्वैप क्या है दोस्तों? तो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर आप पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन पर चलता है। इस पर आप बिना किसी अकाउंट अपने वैलेट के जैसे मेटामास्क सीधा क्रिप्टो टोकन्स को खरीद बिक्री कर सकते हैं। और क्विकस्वैप जितना भरोसेमंद है, ये 8 पॉइंट है। क्यों भरोसेमंद है क्विकस्वैप, उसका भी मैं आपको बता दूं। पॉलीगॉन की ऑफिशियल डेस्क क्विकस्वैप को पॉलीगॉन नेटवर्क में शुरू से सपोर्ट किया है, मतलब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का भरोसेमंद डेस्क है। राइट, ओपन सोर्स एंड पब्लिक ऑडिट का यहाँ पर होता है, इसका कोड पब्लिक है, इसकी सुरक्षा की जांच ऑडिट कई बार हो चुका है। कोई आपका पैसा नहीं रख सकता, ये एक नॉन कस्टोडियल डेस्क है, जैसे मतलब आपका पैसा जो है आपके वैलेट में ही रहता है, फन बौच के पास नहीं है। राइट, हैक का कोई बड़ा इतिहास नहीं है अब तक, क्विकस्वैप में कोई बड़ी सुरक्षा चूक या हैक नहीं हुआ है जो इसकी सुरक्षा पर भरोसा बढ़ाता है। और लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है। पॉलीगॉन नेटवर्क पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेस्क जहां लाखों लोग डॉलर का व्यापार करते हैं। बड़ी कम्युनिटी और डाओ है। क्विकस्वैप को लेकर विकसित करने के लिए डाओ कम्युनिटी जो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है, जहां डिसीजंस सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। राइट, अब नतीजा क्या निकालेंगे हम इन सारी बातों का? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, एलजीनियस सिर्फ एक डिजिटल कॉइन नहीं है, एक आजाद, सुरक्षित और भागीदारी वाला डिजिटल दुनिया की नींव है जिसमें कम रिस्क है क्योंकि सिस्टम संतुलित है, ज्यादा मोनोपोली की संभावना है क्योंकि शुरुआत में शामिल होने वाले को फायदा मिलता है। राइट, 7 यूजर इंटरफेस आसान और तेज है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी आसानी से स्वैप कर सकते हैं। लेयर 2 पर कम गैस फीस है, पॉलीगॉन नेटवर्क पर चलता है इसलिए जो है गैस फीस भी बहुत कम है, जैसे इथेरियम की तुलना अगर हम करें तो। लेकिन ध्यान दें, ट्रेड करने से पहले टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जरूर जांच करें, ये तो सही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा ट्रस्टेड वैलेट जैसे मेटामास्क, बिटकिट, टोकन पॉकेट से ही आप इस सिस्टम से जुड़े। एक लाइन में निष्कर्ष आपको बताना चाहूंगा, क्विकस्वैप एक भरोसेमंद और तेज सुरक्षित डेस्क है, खासकर पॉलीगॉन नेटवर्क यूजर्स के लिए, लेकिन सावधान रखना जरूरी है। आइए, एलजीनियस का भाव अगले 5 साल में कहां तक जा सकता है, इसे सरल हिंदी भाषा में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा।
तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है देख सकते हो $11 से $25 2025 अभी 29 तक जो है ये 50-60 भी डॉलर जा सकता है। और ये भविष्यवाणी है, बहुत बड़े लेवल की भविष्यवाणी। और भी आगे चीजें हैं, 25 में जो कितना है बताया गया है, 26 में कितना हो सकता है, राइट। और इस तरीके से सालों ब साल इसका रेट जो है आगे चल के बढ़ेगा, राइट। अब सेंट्रलाइज टोकन डिसेंट्रलाइज हम अगर इसकी कंपैरिजन करें तो हम आपको ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। एक कंपनी या व्यक्तिगत रूप से चलाता है, यहाँ पर कोई मालिक नहीं रहता डिसेंट्रलाइज में, राइट। ये चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उदाहरण आप देख चुके हो। और ये यहाँ तक जो है दोस्तों मेरी मीटिंग, मेरा प्रेजेंटेशन था और आप सभी लोगों ने पेशेंसली सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई थिंक स्पीड हो रही होंगी थोड़ी, लेकिन मैंने चीज़ें सही तरीके से बताने की कोशिश की है। और 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बोला था कि 40 से 50 मिनट का मुझे समय लगेगा और आप यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 284 पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक बने रहे और आपने लास्ट तक चीज़ों को सुना, समझा, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरे अपलाइन सचिन धवने सर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे अपलाइन मेंटर, हम सभी लोगों के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हमारे सीनियर सर, हमारे गुम्मन सर का भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो है ग्रुप चैट में ओपन कर रहा हूँ, आपको मीटिंग कैसे लगी आप इसको बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि हमें भी जो है यहाँ पर हौसला मिले और आगे भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नया नॉलेज, नया सेशन लेकर आऊँ। थैंक यू सर। बैक टू द होस्ट, प्लीज वेलकम संदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच रतनदीप सर, क्या बात है, शानदार, बहुत ही लाजवाब, ग्रेट, बहुत ही गजब का सेशन रहा सर।